प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी शब्दों में पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग की पहचान से संबंधित पाठ्य सामग्री का अध्ययन करेंगे। आपने पूर्व के वीडियो में इससे संबंधित एक वीडियो अपलोड करने का आग्रह किया था, जिसे हम इसमें पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा, इसके संबंध में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे अगले वीडियो में इच्छित परिवर्तन कर उसे आपके लिए और उपयोगी बनाया जा सके। तो आइए प्रारंभ करें। सबसे पहले आइए जानें लिंग क्या है। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग किसी संज्ञा शब्द का ही होता है। संज्ञा के दो रूप होते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। इस प्रकार संज्ञा के अंतर्गत व्यक्ति और वस्तु दोनों आते हैं। प्राणीवाचक संज्ञा माता पिता, गाय बैल आदि अर्थात जिनमें प्राण होता है। अप्राणीवाचक संज्ञा प्याला, पेड़, पुस्तक आदि यानी जड़ पदार्थ। व्यक्ति और वस्तु या तो पुरुष जात की या होगी या स्त्री जात की। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग मास्क्यूलिन जेंडर और स्त्रीलिंग फेमाइन जेंडर। पुल्लिंग क्या है? जिस शब्द से पुरुष जात का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बालक, युवक, राजा, बैल, घोड़ा आदि। स्त्रीलिंग क्या है? जिस शब्द से स्त्री जात का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बालक से बालिका, युवक से युवती, राजा से रानी, बैल का गाय, घोड़ा का घोड़ी आदि। ये सभी स्त्रीलिंग हैं। सृष्टि में तीन मुख्य जातियां हैं, पुरुष, स्त्री एवं जड़ पदार्थ। संस्कृत में इन्हें क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग कहते हैं, किंतु हिंदी में पुरुष और स्त्री जात के अंतर्गत ही इनका लिंग निर्धारण होता है, क्योंकि हिंदी में नपुंसकलिंग नहीं होता। हिंदी में लिंग निर्धारण। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण प्राय उनके प्रयोग पर निर्भर करता है। संज्ञा शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब उनका लिंग भेद स्पष्ट होता है। वाक्यों में लिंग सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और विभक्तियों में विकार उत्पन्न करता है, अर्थात इनके आधार पर आप पहचान सकते हैं। आइए एक एक उदाहरण देखें। सर्वनाम से लिंग निर्धारण। मेरा और मेरी दो सर्वनाम हम ले रहे हैं। मेरा पुल्लिंग है, मेरी स्त्रीलिंग है। कैसे है देखें। मेरा घर अच्छा है, इस प्रयोग में जो अच्छा है इसका प्रयोग घर के कारण हुआ है, इसलिए घर यहाँ पुल्लिंग है। दूसरी ओर मेरी पुस्तक अच्छी है, यहाँ पुस्तक के कारण अच्छी का प्रयोग किया गया है, इसलिए पुस्तक यहाँ स्त्रीलिंग है। इसी तरह से क्रिया से लिंग निर्धारण। होता, होती। आप जानते हैं कि जिन हिंदी शब्दों के अंत में ना आता है प्राय वो सब क्रिया होती है। चलना, उठना, बैठना, सोना, जागना सब आप जानते हैं। वाक्य प्रयोग देखें। दिन होता है, अगर हम कहें कि दिन होती है तो अटपटा लगेगा, यानी दिन होता है, तो जो होता है क्रिया है ये दिन के कारण है, इसलिए दिन यहाँ पुल्लिंग है। जबकि होती है जो स्त्रीलिंग क्रिया है यह रात के कारण है, इसलिए यहाँ रात स्त्रीलिंग है। अगर रात होता है कहेंगे तो अटपटा लगेगा। विशेषण से लिंग निर्धारण। पुल्लिंग एक ले रहे हैं बड़ा और एक स्त्रीलिंग बड़ी। यह बड़ा मकान है। अब देखिए बड़ा का जो प्रयोग है मकान के कारण है, इसलिए मकान यहाँ पुल्लिंग है। जबकि यह बड़ी पुस्तक है, यहाँ पुस्तक के कारण बड़ी का प्रयोग किया गया है, इसलिए पुस्तक यहाँ स्त्रीलिंग होगी। विभक्ति से लिंग निर्धारण। विभक्ति जो परसर्ग चिन्ह होते हैं उसके आधार पर हम पहचानते हैं। तो यहाँ एक एक ले लेते हैं उदाहरण। आपका ये पुल्लिंग में है, आपकी स्त्रीलिंग में है। कैसे है देखें। आपका चरित्र अच्छा है। अब यहाँ देखें चरित्र के कारण आपका प्रयोग हुआ है, इसलिए चरित्र यहाँ पुल्लिंग है। जबकि आपकी नाक कट गई, अब यहाँ नाक के कारण कट गई क्रिया आई है, इसलिए नाक यहाँ स्त्रीलिंग होगा। पुल्लिंग की पहचान कैसे करें। पुल्लिंग शब्दों की पहचान निम्नवत की जा सकती है। देशों के नाम भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान आदि देशों के नाम पुल्लिंग हैं। पर्वतों के नाम हिमालय, सतपुड़ा, नीलगिरि, धौलागिरी आदि, ये जो पर्वत हैं सब पुल्लिंग हैं।
तारों और ग्रहों के नाम, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति आदि। माह और दिवस के नाम, चैत्र, जेठ, सोमवार, मंगलवार आदि। धातुओं के नाम, तांबा, पीतल, स्वर्ण आदि। रत्नों के नाम, हीरा, मोती, मूंगा आदि, ये सभी पुल्लिंग हैं। अनाजों के नाम, गेहूं, चावल, चना आदि। वृक्षों के नाम, आम, नीम, बरगद आदि, ये सब पुल्लिंग हैं। शरीर के अंगों के नाम, मुंह, दांत, कान, ओठ आदि। द्रव्य पदार्थों के नाम, पानी, घी, तेल, शरबत आदि, ये सभी पुल्लिंग हैं। भौगोलिक जल और स्थल आदि अंशों के नाम, देश, नगर, रेगिस्तान, पर्वत, द्वीप, समुद्र, सरोवर, पाताल, वायुमंडल आदि सभी ये पुल्लिंग है, यानी देशों के नाम, नगरों के नाम। राष्ट्रीयता का बोध कराने वाले शब्द जैसे भारतीय, चीनी, पाकिस्तानी, ये सभी पुल्लिंग हैं। प्रायः अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे क्रोध, मोह, त्याग, ये सब अकारांत हैं। कपड़ा, पैसा, लोटा आकारांत। कवि, ऋषि, मुनि ईकारांत। धोबी, तेली, नाई ईकारांत, बड़ी लगी है, ये सब पुल्लिंग हैं। जिन शब्दों के अंत में त्र, न, त्व, त्य, व, ज, य, आर, आय, आस, अ, त, ख, आव, पन, ना होता है, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। जैसे एक एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। पत्र त्र है, न से पालन, त्व से अपनत्व, त्य नृत्य, व मानव, ज जलज, य माधुर्य, आर कुम्हार, आय समुदाय, आस विकास, अ मोह, त चरित्र, ख मुख, आव चढ़ाव, पन बड़प्पन और ना गाना आदि, ये सभी पुल्लिंग हैं। किंतु ये जो नियम आप देख रहे हैं सभी शब्दों पर समान रूप से लागू नहीं होते। कहीं कहीं इनसे बना हुआ शब्द स्त्रीलिंग हो जाता है। तो कुछ का उदाहरण देख लें। अपवाद, उपरोक्त नियमों के अनेक अपवाद भी हैं, जैसे पृथ्वी, झील, घाटी, चांदी, काशी, अयोध्या, मथुरा, अरहर, मूंग, इमली, जय, मणि, कोहनी, कलाई, लीची, नाशपाती, चाय, स्याही, शरबत इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग हैं, ये पुल्लिंग नहीं हैं। अब आइए देखें कि स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जा सकती है। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान निम्नोक्त की जा सकती है। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, व्यास, गोदावरी आदि, ये सब स्त्रीलिंग हैं। नक्षत्रों के नाम, भरणी, अश्विनी, रोहिणी आदि, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। हिंदी तिथियों के नाम जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, पूर्णिमा आदि स्त्रीलिंग हैं। किराने का सामान, लौंग, इलायची, मिर्च, सुपारी, हींग आदि। खाने पीने की वस्तुएं, दाल, खीर, पूरी, कचौड़ी आदि, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। प्रायः आकारांत, नाकारांत, इकारांत, उकारांत, ईकारांत, ऊकारांत, तकारांत, सकारांत आदि शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दया, कृपा, लज्जा, ये तीनों आकारांत हैं, अंत में आया है। प्रार्थना, वेदना, रचना, ये तीनों नाकारांत हैं। इकारांत, विधि, अग्नि, रुचि, ये इकारांत हैं, छोटी की मात्रा से। उकारांत, वायु, रेणु, मृत्यु, ये तीनों उकारांत हैं। ईकारांत, बड़ी से, नदी, चिट्ठी, रोटी, ईकारांत हैं। उकारांत, बालू, दारू, झाड़ू। तकारांत, रात, बात, लात। सकारांत, प्यास, मिठास आदि, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। हिंदी में प्रचलित उर्दू शब्दों के ईकारांत, सकारांत, तकारांत, आकारांत, हकारांत शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गरीबी, बीमारी, नवाबी, ये सभी ईकारांत हैं। कोशिश, तलाश, मालिश शकारांत हैं। दौलत, कसरत, इजाजत तकारांत हैं। हवा, दवा, सजा आकारांत हैं। सुबह, सलाह, सुलह ये हकारांत हैं। ये सभी स्त्रीलिंग हैं। ऊनवाचक और जिन शब्दों के अंत में ट, वट, हट, ख होता है वे सभी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे ऊनवाचक गुड़िया, खटिया, पुड़िया। झंझट ट के लिए,
वट से सजावट, हट चिकनाहट, ख भूख, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। इनके भी अपवाद हैं। उपयुक्त नियमों के अनेक अपवाद भी हैं, जैसे मधु, अश्रु, वार, जलधि, भात, खेत, पंख, शोण, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियों के नाम हैं। अभिजीत नक्षत्र का नाम है। धनिया, जीरा, नमक, पराठा, हलवा, होश, शरबत, मजा इत्यादि शब्द पुल्लिंग हैं, ये स्त्रीलिंग नहीं हैं। इससे आप समझ गए हैं कि प्रायः हिंदी में वाक्यों में प्रयोग के आधार पर ही इन्हें पहचाना जा सकता है कि पुल्लिंग हैं कि स्त्रीलिंग हैं। इसलिए यदि आपको कहीं भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग चुनना हो और वाक्य न दिया हो, केवल शब्द दिए हों, तो उन शब्दों को पहले वाक्यों में प्रयोग कीजिए और प्रयोग करने के बाद उनके सर्वनाम या विशेषण या क्रिया पर ध्यान दीजिए मन ही मन, तो आप पकड़ लेंगे कि यह पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा। और यही पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जितने भी नियम बने हैं उनमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपवाद जरूर है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ्य सामग्री समझ में आ गई होगी और आपकी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया होगा। एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।